0 डिग्री सी ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया। इसका परासरण दाब क्या है और आर का मान हमें दे रखा है। प्यारे बच्चों, हमें यहां परासरण दाब बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर बोले तो पाई को हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों, परासरण दाब को ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज, कौन कौन से मान होने चाहिए, इन सब बातों का पता चलेगा हमें फॉर्मूले से। आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, फॉर्मूला होता है पाई वी बराबर एन आर टी। भाई पाई तो परासरण दाब है और वी विलयन का आयतन है, एन मोलों की संख्या है और आर जो है वो विलयन स्थिरांक है और टी जो है वो टेम्परेचर है, ताप है, परम ताप है। अब प्यारे बच्चों, हमें यहां पर अगर मोलों की संख्या नहीं पता है तो फिर हमें विलय के मोलों की संख्या यहां से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? देखो, विलय के मोलों की संख्या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। विलय के मोलों की संख्या को निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमें विलय का भार या द्रव्यमान, विलय का भार या द्रव्यमान बटे विलय का अणु भार या मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। हमें ये दोनों मान अगर पता है तो हम यहां से मोलों की संख्या को कैलकुलेट कर लेंगे। अब प्यारे बच्चों, हम एन के इस मान को इस जगह रख देंगे तो हमारा फॉर्मूला अब इससे ये बन जाएगा। अब प्यारे बच्चों, हमें यहां से पाई को, परासरण दाब को कैलकुलेट करना है तो हम v को कहां ले गए? इसकी जगह, मतलब v जो आगा वो इसके बटे में आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। सही, तो पाई बराबर W2 विलय का बता दिया मैंने, आर टी अपॉन वी M2। तो अब ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बना। हम इसके द्वारा पाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है अब देखो क्या दिया है भाई, टेम्परेचर हमें दिया है 0 डिग्री सी। तो 0 डिग्री सी को हम बदलेंगे केल्विन में, तो क्या कर देंगे भाई, इसमें 273 जोड़ देंगे। भाई जब 0 डिग्री सी में 273 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 273 केल्विन आ जाएगा। विलय कौन है हमारा? ये है ग्लूकोज। इसका भार दे रखा है W2 बराबर 0.45 ग्राम आ गया। अब देखो इसका ग्लूकोज है, अब हमें ग्लूकोज का अणु भार पता होता है, कितना होता है? 180 ग्राम पर मोल। अगर नहीं पता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए आपको समझाते हैं। प्यारे बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो इसके इस सूत्र से ही हम इसका अणु भार या मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ध्यान समझना। देखो प्यारे बच्चों, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और कितने कार्बन है? 6 है, गुणा 6 कर देंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, गुणा 12 कर देंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है प्यारे बच्चों? 16 होता है और गुणा 6 कर देंगे बराबर 0। इनकी गुणा करोगे आपस में और जोड़ोगे तो आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल, जो कि ग्लूकोज का अणु भार या मोलर द्रव्यमान होगा। सही, इस तरह से करते हैं कैलकुलेट। अब प्यारे बच्चों, हमें आयतन दे रखा है 250 मिली बोले तो ml, तो हम इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ml को लीटर में ले जाने के लिए, ml को लीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? 1000 से भाग करेंगे। इस 0 से 0 कट जाएगा, जब 100 से भाग करोगे तो आ जाएगा 0.25 L। L बोले तो लीटर। सही है, चाहे हिंदी में लिख लो चाहे अंग्रेजी में, आपकी मर्जी है। और R का मान हमें दे रखा है। अब देखो हमें W2 सर पता है, R पता है, T पता है, V पता है, M2 पता है। अब हमें सब मान पता चल गए तो सभी मानों को क्या करेंगे? हम सूत्र में रख देंगे और हम परासरण दाब को कैलकुलेट कर लेंगे। मेरे बच्चों वैल्यूज को रखिए। देखिए पाई इज इक्वल टू W2 की वैल्यू 0.45 गुणा, और फिर कौन है प्यारे बच्चों? R है, R की वैल्यू 0.0821 गुणा, इसकी वैल्यू कितनी है? 273 है, 273 है। सही है, बटे V आयतन कितना है सर? 0.25 है। सही है। M2 180 है ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का तो अणु भार या मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 180 होता है। इसे याद कर लो, इस पर तो बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। अब देखो कैसे करना है सोल्व। प्यारे बच्चों, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने काट दिया। अब देखो 5 पंजे 25 और 5 नम 45। सही।
अब एक काम करते हैं हम, कैसे, 9 धुनी 18 और ये 0, 20 आ गया। अब देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर प्यारे बच्चों हमारे पास बचा है पाई इज इक्वल टू, देखो इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा तो क्या क्या, क्या करूंगा, 0 बढ़ा लूंगा नीचे 1 लगाकर, तो ऊपर क्या होगा 821 गुणा 273। मेरी बात को ध्यान समझना। देखो प्यारे बच्चों मैंने इस पॉइंट को हटाया, 1 लगाया, 1 2 1 2 3 4, तो यहां पर आ जाएंगे आपके 4 0। सही है, ये बना। अब देखो 5 की गुणा अगर मैं 20 से करूंगा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा यहां पर 100। बताओ इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब प्यारे बच्चों अगर मैं ऊपर की गुणा करता हूं तो मेरा बनेगा ऊपर 22 41 33। ये क्या तुम गुणा कर लो कितने हो जाएंगे, 4 0 ये हैं तो 6 0 हो जाएंगे, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 6 0। अब आसान है, देखो 1 2 3 4 5 6, पॉइंट यहां पर आ जाएगा, पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो पाई इज इक्वल टू 0 पॉइंट, जब तुम इससे भाग करोगे तो इतना तो जानते हो यार, विंटर में आ गया भाई साहब, ये आ गया आपका। और इसका वायुमंडल लिख दो यहां पर, इसका मात्रक वायुमंडल लिख दो या फिर एटीएम लिख दो, एटमॉस्फेयर, एटीएम बात सही है, या वायुमंडल लिख दो हिंदी में, या एटीएम लिख दो, या प्यारे बच्चों ना इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, या करके आपको ऐसे मिल सकता है 0.224, बस इतना रहने दो, एटीएम। बताइए समझ में आ गई बात? ये हो गया आपका न्यूमेरिकल सोल्व। चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।